एंग्ज़ाइटी एक ऐसी तकलीफ़ है जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं, और जेंडर वाइज अगर देखें तो ख़वातीन ज़्यादातर इस तकलीफ़ में रहती हैं और इस तकलीफ़ से गुज़रती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। जो ख़वातीन की तादाद है वो डबल है, मगर बच्चों को भी बाज़ दफ़ा एंग्ज़ाइटी, तशवीश या घबराहट की तकलीफ़ हो सकती है। मगर जिसको भी एंग्ज़ाइटी की तकलीफ़ होती है या एंग्ज़ाइटी का प्रॉब्लम होता है तो ज़िंदगी रुक सी जाती है और उनकी ज़िंदगी डिसफंक्शनल होने लग जाती है। उनसे कोई कामकाज नहीं होते, क्योंकि उनको हर वक्त एक ऐसा खौफ, एक ऐसा डर, एक ऐसी तशवीश रहती है जैसे कुछ हो जाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक खातून आई और उन्होंने मुझे बताया कि उनको हर वक्त ये डर रहता है, उनके दिमाग में हर वक्त ये खौफ रहता है और उनके दिमाग में हर वक्त ये सोच आती रहती है कि उनके शौहर उन्हें छोड़ देंगे। और जिसकी वजह से, क्योंकि उनको ये हर वक्त ये सोच आती रहती है, जिसकी वजह से उनका अपने शौहर के साथ रवैया ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से उनका घर के कामकाज में जो है कोई दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। सो अगर ऐसे ही मामलात रहते हैं तो वो शौहर जिन्होंने नहीं भी छोड़ना तो शायद वो छोड़ने की तरफ चले जाएं। या अमूमन लोगों को जो जॉब्स करते हैं तो उनको ये एक एंग्ज़ाइटी रहती है कि मुझे शायद जॉब से निकाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से, यानी वो एक उनकी एक नेगेटिव थॉट होती है जिसकी वजह से उनकी जॉब परफॉर्मेंस लो होती है और फिर नहीं भी निकालना होता तो निकाल दिया जाता है। सो एंग्ज़ाइटी इतने वर्सन रिज़ल्ट लेकर आती है, यानी ज़िंदगी को ख़राब करती है। और मोस्टली जब लोगों को एंग्ज़ाइटी होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को नॉन प्रोडक्टिव कर लेते हैं। बट अगर आप एंग्ज़ाइटी या तशवीश की तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाना होगा, आपको अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट करना होगा और आपको अपना जो फोकस है उन चीज़ों पर करना होगा जो कि आपके इख्तियार में है, जो आप कर सकते हैं। जैसे आप अपने बिहेवियर ठीक कर सकते हैं, आप अपने हिस्से का कामकाज में पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो एंग्ज़ाइटी में जब लोग होते हैं तो वो ज़्यादातर सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में जो उनके इख्तियार में नहीं है, जो कि लोगों के इख्तियार में होता है, और वो सोच सोच के अपने रवैये, अपने एक्शंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए एंग्ज़ाइटी अगर आपको हो तो आपने एक लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जो आपके इख्तियार में है और एक लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जो आपके इख्तियार में नहीं है। तो वो चीज़ें जो आपके इख्तियार में नहीं है आपने उनको छोड़ देना है उनके हाल पे, और आपने अपना फोकस और अपनी एनर्जी एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों पर लगानी है जो आपके इख्तियार में, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एंग्ज़ाइटी को मैनेज करने में हेल्प करेगा। फिर इसी के साथ साथ अगर आप एंग्ज़ाइटी को मैनेज करना चाहते हैं तो एंग्ज़ाइटी को मैनेज करने के लिए प्रेजेंट फोकस्ड होने की ज़रूरत है कि आप अपना जो फोकस है वो प्रेजेंट पर रखें, फ्यूचर का ना सोचें, और आप अपना जो फोकस है वो रियलिटी के करीब रखें और रियलिटी से हट कर ना सोचें। ऐसे ही अपनी तरफ से जो है कोई किस्मत ना अपने आप को बताएं, या कोई जैसे वो होता है ना कि जो बताते हैं कि जी आपकी किस्मत में मुस्तकबिल के बारे में जो बताते हैं। सो आप अपने आप को अपना मुस्तकबिल ना बताएं, क्योंकि जब आप एंग्ज़ाइटी में होते हैं तो अगर आप मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और बहुत ज़्यादा मिकदार में नेगेटिव थॉट्स आती हैं, और आपको वो जो मुस्तकबिल है वो वर्सन या तकलीफ़ दे या भयानक मुस्तकबिल बताया जाता है, जिससे आपकी एंग्ज़ाइटी में और ज़्यादा इजाफा होता है। सो इसलिए कोशिश करें कि प्रेजेंट में रहें और रियलिटी में रहें, अनरियलिस्टिक ना हो, रियलिटी से दूर ना जाएं, क्योंकि अगर आप रियलिटी से दूर जाएंगे तो इससे भी आपकी जो एंग्ज़ाइटी है उसमें इजाफा होगा और आप एंग्ज़ाइटी को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से एक और चीज़ है जो कि एंग्ज़ाइटी को मैनेज करने में हेल्प करती है कि आप एक्सरसाइज करें, आप डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप ऐसी डाइट इस्तेमाल करते हैं जो कि नेचुरल है, जो कि सिंपल डाइट है, केमिकल फूड नहीं है, तो वो आपको एंग्ज़ाइटी मैनेज करने में हेल्प करता है। अगर आप आर्टिफिशियल फूड इस्तेमाल करते हैं, ऐसा फूड इस्तेमाल करते हैं जिसमें शुगर ज़्यादा है, ऐसा फूड इस्तेमाल करते हैं जिसमें मैदा ज़्यादा है, ऐसा फूड इस्तेमाल करते हैं जो कि जंक फूड है, तो वो आपकी एंग्ज़ाइटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा, ना कि वो उसको कम करे। सो इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और एक टेक्निक है जिसको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक कहते हैं
कि अमूमन हमें एंग्जाइटी उस वक्त होती है जब हमसे अपनी ज़िंदगी के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हल नहीं हो रहे होते, हमें उनको हल करना नहीं आ रहा होता। सो लाजमी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखें, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से मैनेज करेंगे, उनको मैनेज करना सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपकी एंग्जाइटी कम होगी। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके आप एंग्जाइटी को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से एक और टेक्निक है कि आप डिस्ट्रैक्शन करना सीखें। आप ज़िंदगी में कोई अपने लिए फ़न क्रिएट करें। हर किसी के लिए फ़न और एंटरटेन होने के डिफरेंट ज़राए होते हैं। किसी को कोई चीज़ एंटरटेन करती है, किसी को कोई चीज़ एंटरटेन करती है, तो आप आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट लेकर आती हैं। उसका भी थोड़ा पार्ट ज़िंदगी में लाजमी होना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी डिसफंक्शनल ना हो, रुक ना जाए, आप एक अच्छे रिश्ते से महरूम ना हो जाएं, आप एक जॉब से महरूम ना हो जाएं, आपका काम काज मुतासर ना हो जाए, क्योंकि एंग्जाइटी इन सब चीज़ों को मुतासर करती है। जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, उनकी तालीम मुतासर होना शुरू हो जाती है जब वो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। और एंग्जाइटी की भी काफ़ी सारी किस्में हैं, बट ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें आप फॉलो करके ये इन चीज़ों का ख्याल रख के एंग्जाइटी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।